नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फेम टेल चैनल में। रोजाना कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंजलि की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, लेकिन इस कम समय में ही उसने पूरे घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया था। वह हर सुबह जल्दी उठती, रसोई का सारा काम निपटाती और पूरे घर को सहेजती। उस दिन भी जब वह थककर रसोई के कोने में बैठी थी, तभी कमरे से तेज आवाज आई। बहू, 1 कप अदरक वाली चाय बना दो, बहुत मन कर रहा है। अंजलि ने थकी आंखों से दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। 10:30 बज रहे थे। एक पल को ठिठकी, फिर गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, अभी तक खाना भी नहीं खाया और अब चाय की फरमाइश। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, चलो कोई बात नहीं, घर वालों की खुशी से बढ़कर क्या हो सकता है। वह धीरे से उठी, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई और चाय बनाने को रसोई की ओर बढ़ गई। साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए जैसे ही वह रसोई में पहुंची, पीछे से फिर आवाज आई, अरे बहू, चाय के साथ पकौड़ी भी बना देना, बहुत दिन हो गए खाए हुए। यह कहने वाली थी घर की बुआ जी कमला देवी। अंजलि ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे पकौड़ी की तैयारी में लग गई। इस घर में अंजलि अकेली नहीं थी। उसका पति विनय, सास सुनीता देवी, ससुर गोपाल जी, देवर कार्तिक, देवरानी मनीषा, उनके जुड़वा बच्चे और ऊपर से बुआ कमला और फूफा शंभू जी। कुल मिलाकर 10 सदस्य, और इन सब की देखभाल का अधिकतर भार केवल अंजलि के कंधों पर था। घर में अधिकतर लोग चावल नहीं खाते थे, सबको रोटियां ही पसंद थी। रोज रोटियां बेलते बेलते अंजलि की कमर दुखने लगती, लेकिन कभी उसने शिकायत नहीं की। सफाई के लिए आधी काम वाली आती थी, बाकी का सारा काम, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े, बच्चों की देखभाल, सब कुछ अंजलि खुद करती थी। धीरे धीरे उसका शरीर ही नहीं, मन भी थकने लगा। उसकी देवरानी मनीषा नौकरी पर जाती थी, इसलिए घर के कामों में उसका सहयोग लगभग ना के बराबर था। अंजलि अक्सर सोचती, मैं तो घर पर हूँ, कर ही लेती हूँ सब काम, पर मेरी इतनी पढ़ाई का क्या फायदा। वह बीकॉम में टॉपर रही थी, लेकिन अब उसका दिन सुबह से रात तक सिर्फ दूसरों की फरमाइशें पूरी करने में बीतता। ना कोई सराहना, ना कोई सम्मान, बस एक कामकाजी बहू बनकर रह गई थी। उस दिन जब मनीषा ऑफिस से लौटी और चाय के साथ पकौड़ी खाकर बोली, भाभी, कमाल की बनाई है, अब कुछ मीठा हो जाए, गाजर का हलवा बना दीजिए ना। अंजलि थकी आवाज में बोली, ठीक है, तुम गाजर घिस दो, मैं बना दूंगी। मनीषा तपाक से बोली, अरे भाभी, आप तो जानती हैं ना, ऑफिस का कितना काम होता है, आप ही बना दो प्लीज। ये कहकर वह चाय का कप लेकर अपने कमरे में चली गई। अंजलि उसे जाते हुए देखती रह गई। उसकी आंखें नम हो गई। क्या मैं दिन भर खाली बैठती हूँ, किसी को मेरे काम नहीं दिखते। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन उसकी मौसी सास आ गई। अंजलि ने सुबह से लेकर दोपहर तक नाश्ता, खाना, मिठाई सब कुछ बना दिया। पसीने से तरबतर होकर जैसे ही वह बाहर निकली, उसने अपनी सास सुनीता देवी को कहते सुना, मानती हूँ बहू काम करती है, लेकिन इसके सिवा इसे आता ही क्या है। अब मनीषा को देखिए, कितनी स्मार्ट है, नौकरी करती है, और अंजलि बस रोटियां बेलने लायक है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अंजलि वहीं रुक गई। उसके पसीने से भीगे चेहरे पर अब दर्द की लकीरें थी। उसका दिल जैसे चुप हो गया। इतना सब करने के बाद भी मैं सिर्फ रोटियों में तौली जाती हूँ। गुस्से और दर्द से भरी अंजलि ने खुद को संभाला और सास के सामने आकर बोली, मम्मी जी, आपको लगता है मैं कुछ नहीं करती, तो अब मैं भी नौकरी करूंगी। आपने कहा कि मनीषा समझदार है क्योंकि वह नौकरी करती है, तो मैं भी दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। सुनीता देवी सकपका गई।
अरे बहू, मैंने तो यूं ही कह दिया, लेकिन अब अंजलि नहीं रुकी। आपने मेरी मेहनत को नकारा है। मैंने सालों से इस घर के लिए बिना वेतन काम किया है, लेकिन अब नहीं, अब मेरी बारी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए फेम टेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।